हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की दिनांक 18 जनवरी से 23 जनवरी तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? दोस्तों, इसका आंसर है ब्रिटेन। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? यहाँ इसका सही आंसर है 20%। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबर बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? सही आंसर है 2। पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? अरुणाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस पर परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएगी? भावना कांत। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति यहाँ पर कमला है, क्या है? कमला है, कमला यहाँ पर है ला। कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की किसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का ड्यूटी डायरेक्टर नामित किया? और इसका सही आंसर है समीरा फाजिली। आधार कैंसर संस्थान की किस अध्यक्षता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? डॉक्टर विशांता। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर है मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सही आंसर है पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? इसका सही आंसर है 14 साल। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन। खेत और युवा मामलों में मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आयुष मंत्रालय। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? भूटान।
वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया। ऋषभ पंत। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3। वह राज्य सरकार जिसने बागबानी विकास मिशन की घोषणा की है? गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्थान ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है DRDO। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी विकेट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सही आंसर है लसित मलिंगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? चीन। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 32वां क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया। किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मेव खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया? इंग्लैंड। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? सौरभ चौधरी। भारत का किस खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? T नटराजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। किस देश ने नई हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चीन। किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? युगांडा। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3%। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दुष्यंत दवे। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियां रवाना की? 8।
किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? सही आंसर है ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुलाम मुस्तफा खान। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा। कहाँ पर पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ? लद्दाख। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? 7.7%। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।